जेठालाल जो कि हमेशा हंसता रहने वाला और हमेशा हंसी मजाक करने वाला इंसान है। क्या हो अगर जेठालाल अंडरवर्ल्ड में अपनी अलग ही पहचान बना ले और अंडरवर्ल्ड का डॉन बन जाए। आज की स्टोरी में हम यही देखने वाले हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। स्टोरी की शुरुआत में सब ठीक होता है। जेठालाल हमेशा की तरह हंसता हुआ दुकान के लिए निकलता है, लेकिन जब जेठालाल सोसाइटी से बाहर निकलता है तभी उसके पास बाघा का फोन आता है। बाघा बोलता है कि सेठ जी, आप अभी के अभी दुकान आ जाइए, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जेठालाल बोलता है कि क्या हुआ? बाघा, मैं दुकान के लिए निकल गया हूँ, अभी आ रहा हूँ। पर हुआ क्या है? तो बाघा जेठालाल को बिना कुछ भी बताए फोन कट कर देता है। इसके बाद जेठालाल रिक्शा पकड़कर दुकान जाता है। जेठालाल जब दुकान में जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि 3-4 आदमी जेठालाल की दुकान खाली कर रहे होते हैं। जेठालाल बोलता है कि क्या है ये सब, आप मेरी दुकान खाली क्यों कर रहे हो? तो वो आदमी बोलता है कि ओ सेठ, हमें कुछ भी पता नहीं है, हमें बस इतना पता है कि ये दुकान खाली करनी है। तो जेठालाल बोलता है कि किसने बोला है आपको दुकान खाली करने के लिए? तो वो आदमी बोलता है कि हमें डॉन राणा ने भेजा है। तभी जेठालाल की नजर दुकान के बैनर पर पड़ती है। बैनर पर लिखा होता है राणा इलेक्ट्रॉनिक। तो जेठालाल बोलता है कि यहाँ पर तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बैनर था, ये बैनर यहाँ किसने लगाया? तो बाघा बोलता है कि सेठ जी, इन्होंने ही ये बैनर यहाँ लगाया है। तो जेठालाल बोलता है कि बाघा, यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, मैं डॉन राणा के पास जा रहा हूं। इसके बाद जेठालाल बोलता है कि बाघा, कुछ भी हो जाए बापूजी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, अगर पता चल गया तो बापूजी को टेंशन हो। इसके बाद जेठालाल डॉन राणा के घर चला जाता है। जेठालाल डॉन राणा को बोलता है कि आप मेरी दुकान क्यों खाली करवा रहे हैं? तो डॉन राणा बोलता है कि जेठालाल, ये दुकान तुम्हारी थी, अब नहीं है, मैंने ये दुकान खरीद ली है। जेठालाल बोलता है कि ये कब हुआ? मैंने तो मेरी दुकान बेची ही नहीं, फिर तुमने खरीदी कैसे? तो डॉन राणा अपने आदमी को बोलता है कि दुकान के कागज लेकर आओ। इसके बाद डॉन राणा का आदमी दुकान के कागज लेकर आता है। जेठालाल जब दुकान के कागज देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो कागज ओरिजिनल होते हैं। पर जेठालाल बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये कागज नकली है, मैंने मेरी दुकान बेची ही नहीं है और ना ही मुझे मेरी दुकान बेचनी है। तो डॉन राणा बोलता है कि जेठालाल, अब तुम कुछ भी बोलो, ये दुकान अब मेरी है और मेरे पास इस दुकान के कागज भी है। तभी जेठालाल उन कागजों को फाड़ देता है और बोलता है कि कहाँ है कागज? तो डॉन राणा हंसने लगता है और बोलता है कि जेठालाल, मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हें असली कागज दूंगा, ये तो उन कागजों की कॉपी थी, ओरिजिनल कागज तो अभी तक मेरे पास ही है। तो जेठालाल बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए, बताओ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो डॉन राणा बोलता है कि जेठालाल, मुझे जो चाहिए था मैंने ले लिया, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। इसके बाद जेठालाल घर जाता है और अपनी दुकान के कागज ढूंढने लगता है, लेकिन जेठालाल को दुकान के कागज नहीं मिलते हैं। इसके बाद जेठालाल बोलता है कि ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ तो करना होगा। इसके बाद जेठालाल मेहता साहब को बुलाता है और सब बात बताता है। तो मेहता साहब बोलते हैं कि जेठालाल, मेरे हिसाब से तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। इसके बाद जेठालाल बोलता है कि चलिए मेहता साहब, आप भी मेरे साथ चलिए। इसके बाद जेठालाल और मेहता साहब दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। जेठालाल चालू पांडे को बोलता है कि पांडे जी, किसी ने मेरी दुकान पर कब्जा कर लिया है। तो चालू पांडे बोलता है कि जेठालाल, हुआ क्या है, पूरी बात बताओ। इसके बाद जेठालाल चालू पांडे को पूरी बात बताता है। तो चालू पांडे बोलता है कि जेठालाल, क्या तुम्हारे पास दुकान के ओरिजिनल कागज है? तो जेठालाल बोलता है कि पांडे जी, कागज मेरे पास थे पर अभी मिल नहीं रहे हैं। तो चालू पांडे बोलता है कि जेठालाल, अगर तुम्हारे पास दुकान के ओरिजिनल कागज होते तो शायद हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते थे, अगर तुम्हारे पास कागज नहीं है तो हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जेठालाल और मेहता साहब पुलिस स्टेशन से चले जाते हैं। इसके बाद जेठालाल मेहता साहब को बोलता है कि मेहता साहब, ये जो कुछ हुआ है इसके बारे में बापूजी को पता नहीं चलना चाहिए। तो मेहता साहब बोलते हैं कि जेठालाल, तुम कब तक चाचा जी से सच छुपाओगे? जो भी हुआ है सब सच सच बता दो। तो जेठालाल बोलता है कि मेहता साहब, अगर मैंने बापूजी को सब बता दिया और वो खुद को संभाल नहीं पाए तो इसलिए मैं अभी बापूजी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो मेहता साहब बोलते हैं कि ठीक है जेठालाल, जैसा तुम्हें ठीक लगे। इसके बाद जेठालाल बोलता है कि मेहता साहब, बिना कागजों के पुलिस भी हमारी मदद नहीं कर रही है, अब हम क्या करें? तो मेहता साहब बोलते हैं कि जेठालाल, तुम्हें कैसे भी करके दुकान के ओरिजिनल कागज ढूंढने ही होंगे। इसके बाद मेहता साहब बोलते हैं कि जेठालाल, तुम दया भाभी से पूछो, शायद उन्हें कुछ पता हो। तो जेठालाल बोलता है कि हाँ मेहता साहब, मैं दया को पूछता हूँ, उसको जरूर पता होगा कि दुकान के कागज कहाँ है। इसके बाद जेठालाल दया के पास फोन करता है, बट दया फोन नहीं उठाती है। 2-3 बार ट्राई करने के बाद दया फोन उठा लेती है। जेठालाल बोलता है कि दया, तुम्हें दुकान के कागज कहाँ हैं, पता है क्या? तो दया बोलती है कि टप्पू के पापा, अब भी आपको दुकान के कागज क्यों चाहिए, क्या हुआ? तो जेठालाल बोलता है कि नहीं दया, कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बस ऐसे ही दुकान के कागज मिल नहीं रहे थे, इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम्हें पता है या नहीं। तो दया बोलती है कि टप्पू के पापा, आप भूल गए, दुकान के कागज तो मेरे सुंदर वीरा के पास है ना। तो जेठालाल बोलता है कि सुंदर के पास, पर मैंने दुकान के कागज सुंदर को कब दिए थे, मुझे तो याद नहीं आ रहा। तो दया बोलती है कि टप्पू के पापा, आप सच में भूल गए, आपने ही तो सुंदर वीरा को दुकान के कागज दिए थे। जब हमारी दुकान सड़क में आ गई थी
तब सुंदर वीरा ने अपने पहचान वालों को बोलकर दुकान बचाई थी। तब तो जेठालाल बोलता है, अरे हाँ पर दया, मुझे अभी दुकान के कागज चाहिए, क्या तू सुंदर को बोलकर वो कागज भिजवा सकती हो? तो दया बोलती है कि टप्पू के पापा, आप खुद ही सुंदर से बात कर लीजिए ना। इसके बाद दया सुंदर को फोन देती है तो सुंदर बोलता है कि हाँ माई डियर जीजा जी बोलिए। तो जेठालाल बोलता है कि सुंदर, मैंने तुझे मेरी दुकान के कागज दिए थे ना? तो सुंदर बोलता है कि हाँ जीजा जी। तो जेठालाल बोलता है कि हाँ तो अब मुझे वो कागज वापस चाहिए, कागज वापस चाहिए। सुनते ही सुंदर फोन कट कर देता है। तो जेठालाल वापस फोन करता है और बोलता है कि क्या हुआ भाई, तूने फोन कट क्यों कर दिया? तो सुंदर बोलता है कि जीजा जी मैंने फोन कट नहीं किया था, फोन गलती से कट हो गया। तो जेठालाल बोलता है कि सुंदर तूने सुना ना, मुझे दुकान के कागज चाहिए आज के आज और अभी के अभी। तो सुंदर चुप हो जाता है। तो जेठालाल बोलता है कि क्या हुआ भाई, तू चुप क्यों हो गया? तो सुंदर बोलता है कि जीजा जी वो कागज अभी मेरे पास नहीं है। तो जेठालाल बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि मेरे पास नहीं है मतलब? तो सुंदर बोलता है कि नहीं है मतलब नहीं। तो जेठालाल बोलता है कि तू अभी बोल रहा था ना हाँ मेरे पास है। तो सुंदर बोलता है कि हाँ मेरे पास थे पर अभी नहीं है। तो जेठालाल बोलता है कि अभी क्यों नहीं है, कहाँ गए कागज? तो सुंदर बोलता है कि जीजा जी एक दिन बापूजी का मेरे पास फोन आया था और उन्होंने दुकान के कागज ले लिए थे और बापूजी ने बोला था कि ये बात आपको पता नहीं चलनी चाहिए। तो जेठालाल बोलता है कि बापूजी ने कागज ले लिए। तो सुंदर बोलता है कि जीजा जी मैं सच बोल रहा हूँ, सच में बापूजी ने कागज ले लिए हैं। तो जेठालाल बोलता है कि मैं अभी बापूजी को पूछता हूँ। इसके बाद जेठालाल चंपकलाल के रूम में जाता है तो चंपकलाल वहाँ नहीं होता है। जेठालाल बोलता है कि बापूजी इस टाइम कहाँ गए होंगे। इसके बाद जेठालाल टप्पू को चंपकलाल के बारे में पूछता है तो टप्पू बोलता है कि दादाजी सुबह ऐसे घर पर नहीं है। तो जेठालाल बोलता है कि तो बापूजी कहाँ गए हैं? तो टप्पू बोलता है कि मुझे नहीं पता दादाजी कहाँ गए हैं, मुझे लगा आपको पता होगा। तो जेठालाल बोलता है मुझे भी बापूजी कहाँ गए हैं नहीं पता। इसके बाद जेठालाल चंपकलाल के फोन पर कॉल करता है तो जेठालाल को पता चलता है कि चंपकलाल का फोन घर पर ही है। इसके बाद जेठालाल बोलता है कि आखिर बापूजी कहाँ गए होंगे। तभी जेठालाल की नजर टेबल पर पड़ी एक पर्ची पर जाती है तो जेठालाल बोलता है कि ये क्या है। इसके बाद जेठालाल जब उस पर्ची को देखता है तो उसमें लिखा होता है कि जेठिया में तेरी दुकान को नहीं बचा पाया। ये पर्ची चंपकलाल ने छोड़ी थी। चंपकलाल आगे लिखता है कि जेठिया मैंने सुंदर से तेरी दुकान के कागज ले लिए थे क्योंकि मेरे एक दोस्त को पैसों की जरूरत थी तो मैंने डॉन राणा के पास तेरी दुकान के कागज रखकर उससे कुछ पैसे उधार लिए थे और कल पैसे चुकाने का आखिरी दिन था और पिछले कुछ दिनों से तुम भी टेंशन में रहते हो और अक्सर बोलते हो कि बापूजी धंधा बहुत खराब चल रहा है तो मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया। जेठिया मेरे अंदर तुझे सच बताने की हिम्मत नहीं थी और मैं तुम्हारी दुकान नहीं बचा पाया इसलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। इसके बाद जेठालाल बोलता है कि बापूजी ये आपने क्या किया, आप एक बार मुझे इसके बारे में बताते तो सही में सब ठीक कर देते। इसके बाद जेठालाल बोलता है कि जो हो गया सो हो गया, अब मुझे बापूजी को भी ढूंढना है और दुकान भी बचानी है। इसके बाद जेठालाल बाघा के पास जाता है और बोलता है कि बाघा तुम एक दिन बोल रहे थे ना कि तुम्हारी अंडरवर्ल्ड में पहचान है। तो बाघा बोलता है कि हाँ सेठ जी, एक बहुत बड़ा डॉन है, उसका नाम है जलेबी सिंह। तो जेठालाल बोलता है कि जलेबी सिंह है, ये कैसा नाम है? फिर जेठालाल बोलता है कि नाम में क्या रखा है। इसके बाद जेठालाल बोलता है कि चल बाघा मुझे जलेबी के पास ले चल। तो बाघा बोलता है कि क्यों सेठ जी, आपको उससे क्या काम था? तो जेठालाल बोलता है कि बाघा ये डॉन राणा ने हमारी दुकान ले ली है, इसमें शायद ये डॉन हमारी कुछ मदद कर। तो बाघा बोलता है कि हाँ सेठ जी ये अच्छा आइडिया है। इसके बाद बाघा जेठालाल को जलेबी के पास ले जाता है। जेठालाल जलेबी को पूरी बात बताता है और मदद करने के लिए बोलता है, लेकिन जलेबी डॉन राणा का नाम सुनते ही बहुत ज्यादा भड़क जाता है और बोलता है कि इस राणा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो जेठालाल बोलता है कि आप जानते हो क्या डॉन राणा को? तो जलेबी बोलता है कि हाँ, आज जिस जगह राणा का नाम चलता है वहाँ कभी मेरा नाम चला करता था, लेकिन राणा ने सब बर्बाद कर दिया। इसके बाद जलेबी बोलता है कि मैं आपकी मदद जरूर करूंगा और मैं मेरा बदला भी लेकर रहूंगा। इसके बाद जेठालाल बोलता है कि हमें कोई बदला नहीं लेना है, हमें बस हमारी दुकान वापस चाहिए और कुछ नहीं। इसके बाद जेठालाल बोलता है कि हमें कैसे भी करके डॉन राणा को यहाँ बुलाना होगा, वो भी अकेले। तो जलेबी बोलता है कि राणा को यहाँ मैं बुला लूंगा। इसके बाद जलेबी एक प्राइवेट नंबर से राणा के पास कॉल करता है और बोलता है कि डॉन राणा में जलेबी बोल रहा हूँ, मुझे तुमसे अभी मिलना है। तो राणा बोलता है कि ठीक है जलेबी, मैं अभी आता हूँ वहाँ। तो जेठालाल बोलता है कि आपने तो डॉन राणा को बता दिया कि आप डॉन जलेबी बोल रहे हो, अब अगर वो यहाँ नहीं आया तो जलेबी बोलता है कि जेठालाल मैं राणा से बदला तो लेना चाहता था, पर जब से उसने मेरी जगह ली है मैं उसके साथ रहता हूँ और मैंने उसका भरोसा जीत लिया है। और एक बात राणा को पता नहीं है कि मैं यहाँ पर रहता हूँ और उसकी पीठ पीछे ये काम करता हूँ। राणा को लगता है कि मैं उसके लिए काम करता हूँ। इसके बाद डॉन राणा वहाँ आता है और बोलता है कि बोल जलेबी, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तभी डॉन राणा के पीछे से उसे कोई मारता है और उसे बांध लेता है। इसके बाद राणा बोलता है कि ये क्या है जलेबी? तभी जेठालाल बाहर आता है और बोलता है कि डॉन राणा मुझे मेरी दुकान वापस दे दो। तो डॉन राणा बोलता है कि जेठालाल तुम यहाँ, मैंने तो सोचा था तुम एक मामूली व्यापारी हो, लेकिन तुम तो। तभी जेठालाल बोलता है कि नहीं राणा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस एक मामूली व्यापारी ही हूँ, ये तो बस दुकान वापस लेने के लिए, और मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस दे दूंगा, वो भी ब्याज समेत। तो डॉन राणा बोलता है कि जेठालाल अगर तुम पहले बोलते
कि तुम जलेबी के पहचान वाले हो तो मैं पहले ही दुकान वापस दे दे। इतना करने की क्या जरूरत थी। इसके बाद जलेबी बोलता है कि राणा तू मेरी पहचान वाले को ऐसे ही दुकान वापस दे दे। तो राणा बोलता है कि तुम मेरे दोस्त हो। जलेबी और तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त। तो जलेबी बोलता है कि मुझे माफ कर देना राणा, मैंने तुम्हें किडनैप करने की कोशिश की। इसके बाद जलेबी डॉन राणा को खोल देता है और इसके बाद डॉन राणा जेठालाल और जलेबी को अपने घर ले जाता है और घर जाकर जेठालाल को उसकी दुकान के कागज दे देता है। इसके बाद जब जेठालाल और बाघा वापस जा रहे थे तब जेठालाल चंपकलाल को लेकर काफी टेंशन में था। तभी बाघा बोलता है कि अरे सेठ जी, बापूजी यहाँ क्या कर रहे हैं। तो जेठालाल बोलता है कि बापूजी कहाँ है बापूजी। इसके बाद बाघा रिक्शा रुकवा कर बोलता है बापूजी पीछे एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तो जेठालाल तुरंत भागकर वहां जाता है और बोलता है कि बापूजी आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो चंपकलाल बोलता है कि जेठिया मुझे माफ कर देना। तो जेठालाल बोलता है कि बापूजी माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी दुकान सेफ है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ इमेजिनेशन पर आधारित है। इसमें किसी भी एक्टर या कैरेक्टर को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है। ये स्टोरी सिर्फ मौज मस्ती के लिए बनाई गई है, तो इसे सीरियसली ना ले।